हेलो स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्लासेस में फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने अवशोषित फोटोन की संख्या या अवशोषित होने वाले प्रकाश की तीव्रता को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड डिस्कस किए थे। ठीक है, फर्स्ट मेथड था हमारा थर्मोपाइल के द्वारा। ठीक है, और थर्मोपाइल में हम ले रहे थे सिल्वर और बिस्मीथ की जो संधियाँ हम ले रहे थे, जिसके द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात कर रहे थे। सेकंड मेथड था फोटो इलेक्ट्रिकल सेल के द्वारा। ठीक है, और थर्ड मेथड है केमिकल एक्टिनोमीटर के द्वारा। ठीक है, 2 मेथड तो हम पढ़ चुके हैं, थर्मोपाइल के द्वारा और फोटो इलेक्ट्रिकल सेल के द्वारा कैसे हम अवशोषित प्रकाश की इंटेंसिटी को या फिर अवशोषित प्रकाश की तीव्रता को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, आज हम तीसरा मेथड पढ़ेंगे बाय केमिकल एक्टिनोमीटर। थर्ड जो मेथड है केमिकल एक्टिनोमीटर, तो ये जो केमिकल एक्टिनोमीटर एक सब्सटेंस है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, जिसका हमें जिसमें से पास होने वाली रेडिएशन की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो केमिकल एक्टिनोमीटर है वो एक पदार्थ है, ठीक है, जिसकी एक वो पदार्थ क्या है, प्रकाश का सुग्राही पदार्थ है, जिस वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद हम क्या देखते हैं, लाइट की तीव्रता का पता लगाते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस जो कहलाता है वो एक्टिनोमेट्री कहलाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी केमिकल एक्टिनोमीटर ले लिया, यानी कोई भी हमने पदार्थ लिया जिस पे हम रेडिएशन आपतित करवाते हैं। ठीक है, ये पदार्थ इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, रेडिएशन जो एब्जॉर्ब करता है वो रेडिएशन किस काम में आती हैं, पदार्थ को अपघटित करने में। ठीक है, तो ये अपघटित पदार्थ की हम मात्रा को डिटरमाइन कर लेते हैं बाय केमिकल और फिज़िकल मेथड्स हैं, चाहे तो वो कंडक्टोमेट्री हो, चाहे फोटोमेट्री हो, और पोटेंशियोमीटर के द्वारा हम ये अपघटित प्रकाश की मात्रा को, अपघटित पदार्थ की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं कि इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से यहाँ जो पदार्थ है उसका कितना अपघटन हुआ है, और इस अपघटित प्रकाश की मात्रा को ज्ञात करके हम लाइट की इंटेंसिटी को पता कर सकते हैं। ठीक है, इस विधि में किसी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का हम चयन करके उसके विलयन में से प्रकाश को एक निश्चित समय के लिए गुजारा जाता है। प्रकाश गुजरने से पूर्व व बाद में पदार्थ का निर्धारण किसी भौतिक या रासायनिक अनुमापन चालकता विभवमापी द्वारा कर लेते हैं। प्रकाश की अपघटित मात्रा से प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर लिया जाता है। इसमें प्रयुक्त प्रकाश सुग्राही पदार्थ को, जो इसमें हम जो प्रयुक्त प्रकाश सुग्राही पदार्थ है उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एक्टिनोमीटर, तथा प्रक्रम को एक्टिनोमेट्री। हम एग्जाम्पल लेंगे यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर। ठीक है, आपको समझ आ गया कि सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक पदार्थ लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एक्टिनोमीटर। लाइट को इस पे आपतित करवाएंगे और इस लाइट के द्वारा इस जो पदार्थ का कितना अपघटन हुआ है, इस अपघटन के आधार पे हम इस लाइट की इंटेंसिटी को पता करेंगे। ठीक है, और हम इस जो अपघटित पदार्थ को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कितना अपघटन हुआ है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो अनुमापन के द्वारा करेंगे, इस पदार्थ का अनुमापन करेंगे, या फिर कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन करेंगे, या फिर पोटेंशियोमेट्री के द्वारा हम क्या करेंगे, इस अपघटित पदार्थ की मात्रा को डिटरमाइन करेंगे। और यदि अपघटित पदार्थ की मात्रा हमें पता चल जाएगी कि कितना अपघटन हुआ है, और उसी के बेसिस पे हम इंटेंसिटी को डिटरमाइन करेंगे। अब हम यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं यूरेनिल ऑक्जिलेट एक्टिनोमीटर का। ठीक है, तो ये केमिकल एक्टिनोमीटर हमने क्या लिया है, यूरेनिल ऑक्जिलेट। ठीक है, अब यूरेनिल ऑक्जिलेट
एक्टिनोमीटर में हम क्या लेंगे, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, जो यूरेनिल ऑक्जेलेट है वो क्या करता है, लाइट का प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या करेगा, ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफ़र कर देगा और ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा, उससे अपघटित हो जाएगा। ठीक है, यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्जेलिक अम्ल जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही है का अपघटन होता है। इसमें किसका अपघटन होता है, यूरेनिल ऑक्जेलेट लाइट का क्या होता है, प्रकाश सुग्राही पदार्थ है, ये क्या करता है, ऑक्जेलिक एसिड का क्या करता है, अपघटन करता है। इस एक्टिनोमीटर में 0.05 m ऑक्जेलिक एसिड और 0.01 m यूरेनिल सल्फेट का जलीय विलयन हम लेते हैं। इस विलयन में हम 250 नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर की रेंज की यूवी रेडिएशन को हम इसमें से पास करवाते हैं इस पदार्थ में से। ठीक है, उत्तेजित यूरेनिल ऑक्जेलेट आयन वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा और एक्साइटेड होके वो अपनी जो एनर्जी है जो अवशोषित किया है, क्योंकि प्रकाश का सुग्राही होने के कारण यूरेनिल ऑक्जेलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो ऊर्जा किसको ट्रांसफ़र कर देता है, ऑक्जेलिक एसिड को, जिससे क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड का अपघटन हो जाता है। अभिक्रिया इस प्रकार है, ये क्या, यूरेनिल ऑक्जेलेट ने लाइट का क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, एब्जॉर्प्शन करके ये क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने के बाद ये ऑक्जेलिक एसिड से रिएक्शन करता है और जो एनर्जी है वो किसको ट्रांसफ़र कर देता है, ऑक्जेलिक एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे ऑक्जेलिक एसिड का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। और इस अपघटित पदार्थ की मात्रा को हम फिज़िकल और केमिकल मेथड से हम डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, और आफ्टर डिटर्मिनेशन, अपघटित पदार्थ का डिटर्मिनेशन के बाद हम लाइट की इंटेंसिटी की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। विलयन में अपघटित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा का निर्धारण विलयन को प्रकाश से उद्भाषित करने से पूर्व व बाद में KMnO4 से अनुमापन कर ज्ञात कर लेते हैं। यह अपघटित जो पदार्थ है उसकी मात्रा का निर्धारण हम किससे टाइट्रेशन करेंगे, KMnO4 से टाइट्रेशन करके ज्ञात कर लेते हैं। परमैंगनेट आयन यूरेनिल आयन को प्रभावित नहीं करते। इस अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता 0.57 है। अतः इस अपघटित ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा से अवशोषित फोटोन की संख्या या प्रकाश की तीव्रता का हम गणना कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें क्वांटम लब्धि भी पता चल जाएगी कि 0.57 है, हमें रिएक्शन हो रही है, कितना अपघटन हो रहा है पदार्थ का ये भी पता है। तो हम फाई के जो फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था कि पार्टिसिपेट होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या डिवाइडेड बाय अवशोषित फोटोन की संख्या का रेशो क्या है, क्वांटम दक्षता। तो यदि हमें क्वांटम दक्षता पता है, हमें अपघटित होने वाले पदार्थ या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले पदार्थ का पता है हमें, तो हम क्या निकाल लेंगे, इससे अवशोषित होने वाले फोटोन की गणना कर लेंगे। सभी प्रयोगों में मोनोक्रोमेटिक लाइट को ही प्रयोग करना चाहिए हमको। इसके लिए मोनोक्रोमेटर का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आजकल यूरेनिल एक्टिनोमीटर के अलावा अन्य एक्टिनोमीटर जैसे फेरी ऑक्जेलेट, रैनी के लवण, एवरक्रोम आदि भी उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का प्रायोगिक व्यवस्था। हम ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, तो इनकी प्रायोगिक व्यवस्था कैसे है, किस तरह से हम प्रयोग करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो क्या है यहाँ पर सोर्स लाइट
यहाँ हम ले रहे हैं, एक तो हमारे पास में लैंप है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या लिया हमने, लैंप लिया है। लैंप के बाद में यहाँ पर ए जो है वो क्या है, लेंस है। बी क्या है यहाँ पर, मोनोक्रोमेटर है, ठीक है। W1 और W2 ये क्या है, दो विंडो हैं जिनके बीच में हमने क्या रखा हुआ है, रिएक्शन मिक्सचर को, ठीक है। विंडो 1 या फिर हम कह सकते हैं स्लिट 1, विंडो 1 और विंडो 2 के बीच में जो है हमने ले रखा है D। ये D क्या है, रिएक्शन सेल है, अभिक्रिया सेल है, जिसमें हमने रिएक्शन मिक्सचर को ले रखा है। जैसे कि हम जिसका हम क्या करेंगे, जिसमें से हम लाइट को हम पास करवाना चाह रहे हैं, उस मिक्सचर को हम किस में लेंगे, अभिक्रिया सेल में, ठीक है। और लास्ट में ये क्या देख रहे हो आप, ये क्या है, रिकॉर्डर, जो रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। जो ये है लैंप जो है एल, वो किसका ये क्या है, लाइट सोर्स है। ये लाइट सोर्स किसका होता है, हम यहाँ क्या लेते हैं लाइट सोर्स के रूप में, मरकरी वेपर लैंप को हम लेते हैं, ठीक है। और इस सोर्स के द्वारा हम 200 से लेकर 800 नैनोमीटर का हम क्या करेंगे, रेडिएशन को आपतित करवाएंगे। यहाँ पर देखो मेटल का एक फिलामेंट है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जो मेटल का फिलामेंट है वो कौन से मेटल का बना हुआ है, मरकरी वेपर लैंप है ये, ठीक है। इससे हम लाइट पास करवाते हैं। नेक्स्ट है लेंस एल में से होकर पास होता है, और पास होने के बाद वो किसके पास जाता है, मोनोक्रोमेटर के पास लाइट जाती है। और मोनो जो क्रोमेटर है वो क्या है, एक ट्रांजी प्लेट है जो जिलेटिन, यानी एक जिलेटिन की बनी हुई होती है, ठीक है। और मोनोक्रोमेटर क्या करता है, लाइट की एक वर्णी प्रकाश को ही आगे जाने देता है, ठीक है। वो जो लाइट है, एक वर्णी लाइट मोनोक्रोमेटर से पास होने के बाद जो एक वर्णी लाइट है वो W1 स्लिट में से, W1 विंडो में से होके गुजरती है, और वो किसके पास कहाँ जाती है, अभिक्रिया सेल में से होके पास होती है। फिर W2 विंडो से होती है वो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये तो क्या है, फोटोकेमिकल सेल का जो प्रायोगिक निर्धारण है, ठीक है। तो आज हमने अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या को डिटरमाइन करने की तीनों मेथड पढ़ ली हैं, ठीक है। कौन कौन सी मेथड है, अवशोषित होने वाले फोटोन की संख्या को डिटरमाइन करने के लिए, या अवशोषित होने वाले प्रकाश की तीव्रता को निर्धारण करने के लिए हमने थर्मोपाइल मेथड को पढ़ा। देन हमने फोटो इलेक्ट्रिक सेल को पढ़ा, और थर्ड जो हमने पढ़ा वो बाय केमिकल एक्टिनोमीटर को पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रायोगिक व्यवस्था कैसे होती है, कि कैसे लैंप से होकर लाइट पास होती है, मोनोक्रोमेटर से एक वर्णी होती है, और एक वर्णी प्रकाश की किरण आगे जाएगी, विंडो 1 से होती हुई अभिक्रिया सेल में जाती है। अभिक्रिया सेल से यहाँ पर क्या होगा, वो लाइट अभिक्रिया सेल में प्रेजेंट जो पदार्थ है उसके द्वारा अवशोषित होती है, वहाँ रिएक्शन होती है, फोटो केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। और फोटो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में ये जो लाइट है, यानी लाइट के अब्जॉर्ब होने वाले पार्ट से उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है। शेष बची हुई रेडिएशन W2 विंडो से होती हुई रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अवशोषित जो रेडिएशन है उसका हम इससे पता लगा सकते हैं कि कितने इंटेंसिटी के रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन हुआ है, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड हुई है। यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो लैंप है